जिनके घर पे ईद बकर ईद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है, और तुम्हारे घर की रोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में ये कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है, हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते गए तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी लगी हुई है और 4 रोटी लगी, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। ने तो रब के लिए बेटा दे दिया, बेटा दे दिया। है कोई जो बेटा दे दे? है करम अल्लाह का कि उसने बेटा नहीं मांगा, बेटा नहीं मांगा, उसने आपसे एक जानवर की कुर्बानी मांगी। अगर वो बेटे की कुर्बानी मांग लेता तो कुर्बानी देनी पड़ती कि नहीं? बोलो, देते कि नहीं? देनी पड़ती? सरी ला रहे जरा बोले। अगर बेटा मांग लेता तो देना पड़ता, लेकिन उसने बेटा हमसे बेटा नहीं मांगा, हमसे कहा कुर्बानी दो, हमसे जानवरों की कुर्बानी मांगी गई, लेकिन हम वो भी नहीं दे पाते। 4000 की पैंट ले आएगा, 3000 का कुर्बानी का हिस्सा नहीं करता, कहता हिसाब नहीं है। कई लोग तो कहते हैं अभी पिछले साल तो की थी, कहता आपके अब्बा की कर दूं। क्या अब्बा की कुर्बानी करेगा कि अब्बा का हिस्सा करेगा? अब्बा के नाम का हिस्सा। पूछो ना इन उलमा से कि जिस पे कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी करे। ये नहीं है वाजिब बेटे पे तो अब्बा के नाम की कर दी तो जरा बच गया। आप हालात देखें और कुर्बानी अल्लाह माफ करे। या तो लोग करते ही नहीं, करते हैं तो इतना शोर करके करते हैं कि साहब बुला बुला के कहते हैं जानवर देखो कितने का होगा। थोड़ा सा खूबसूरत लाके कह रहा है देखो कितने का होगा। 40,000 का पूरे मोहल्ले को बता रहे हैं कि 40,000 का लाया हूं इस बार, देखो बताओ कितने का होगा। तमाशा लगा रखा है। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। और फिर हाथ कर देते हम लोग, कुर्बानी करते ठीक है ना। उसके बाद एक होता कुर्बानी, दूसरा काम होता फिर गोश्त। कई लोग तो पूरा बकरा फिट कर देते हैं फ्रिज में, 8 दिन तक हजरत निकाल निकाल के खाते हैं। गोश्त भी कहता होगा मालिक किसके घर भेज दिया, ये तो गला गला के खा रहा है। एक टांग निकालेगा, पकाएगा, मौज करके सोएगा, अगले दिन एक निकालेगा। 15 दिन बकरा चल रहा है। एक तो कहने लगा जब गया ना मैं तो मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा है ना, मुहर्रम शरीफ का खिचड़ा। तो मैंने कहा भाई गोश्त कम है क्या? उसने कहा कुर्बानी का था, कम ही बचा था, उसका ही बना लिया। जिलहिज्जा से मुहर्रम तक ले गया खींच के, बेगैर थी देखो, पूरा फ्रिज में रख लिया। पहली बात तो करते ही नहीं कुर्बानी। कुर्बानी किया करो, जानते हो फरमाया गया कुर्बानी के दिनों में इससे बड़ी कोई इबादत नहीं है। हर बंदा कुर्बानी करे। और मेरे हुजूर ने मदीना शरीफ में 10 साल कुर्बानी की। कितनी कितनी और जोर से कितनी? 10 साल। और जानते हो कभी एक कुर्बानी नहीं की। यहां तक लिखा है कि हर बार हुजूर 2 कुर्बानी करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह एक हिस्सा तो आपका, एक किसका करते? फरमाते थे एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा मेरी उम्मत का होता है। वो सैयदुल अंबिया हो के उम्मत का हिस्सा करते। उम्मती की जिम्मेदारी नहीं बनती वो हुजूर का हिस्सा करे। भाई किया करो हिस्सा, हुजूर के नाम का हिस्सा किया करो। मेरे नबी ने खुद कहा था अली जब भी कुर्बानी करे 2 हिस्सा करना, एक अपने नाम का हिस्सा करना, एक मेरे नाम का हिस्सा करना। और पूरी जिंदगी हजरत अली ने 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने नाम का करते थे, एक हिस्सा हुजूर के नाम का। आज तो एक हिस्से में मर जाते हैं लोग। और बोटी के लिए पहले प्लान ले रहा, कह रहा पाए मेरे हैं। हाँ
इसके पाए मैं लूंगा और फला फला गोश्त मेरा है। कुर्बानी खाने के लिए नहीं होती है, कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए होती है। किसके लिए? जोर से किसके लिए? और जोर से किसके लिए? जब हिस्से करो देखभाल के करना, कुर्बानी आने वाली है। कोई बंदा ये कहे यार इसलिए कर रहा हूं ताकि बालक भी थोड़ी बहुत बोटी छोटी खा ले, तो हिस्से से निकाल देना। एक बंदा अगर ऐसा शामिल हो गया जिसकी नीयत कुर्बानी में गोश्त होगा, तो तुम्हारे सबकी कुर्बानी खत्म। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ बदअकीदों को भी शामिल कर लेते हैं लोग। अगर कोई वहाबड़ा किसी की कुर्बानी में शामिल हो गया तो सबकी कुर्बानी क्या हिस्सा पहले ही कर रखा के साजे में, कुर्बानी खत्म हो जाएगी। गोश्त खाने वाला बदअकीदा कोई कुर्बानी में शामिल नहीं होना चाहिए। पहली बात तो गोश्त बांटता ही नहीं, और अगर बांटा भी जाता है तो उन्हें जो रिश्तेदार होते हैं। एक बात बताओ, कुर्बानी कौन लोग करते हैं? गुंजाइशदार अमीर लोग, यही तो कुर्बानी करेंगे ना। जो गरीब होंगे बेचारे, उनकी बस की तो बात होती नहीं है ना। तो कुर्बानी, गोश्त की बोटियां उन्हीं को दी जाती हैं जिनके घर खुद कुर्बानी होती है। कुछ जगहों पर रिवाज होता है, ले बेटे ये प्लेट ले, तबाक ले, इसमें से 6 बोटी खाला को दे के आना है, 5 बोटी नानी को दे के आना है, 13 बोटी फला को दे के आना है। इतने सा गोश्त तकसीम किया जा रहा है, वो भी उन लोगों के घर पे जिनके घर पे कुर्बानी का गोश्त पहले से मौजूद है। और यार ये कुर्बानी का गोश्त अगर तू तकसीम कर रहा था, सुन तो सही, उनके घर क्यों भेजा जिनके घर कई किलो रखा हुआ है? उनको भी तो देख लेता। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घरों में 8-8 दिन से गोश्त नहीं आता है। ऐसे भी गरीब होंगे जिनके घर में महीने गोश्त नहीं बनता है। ऐसे भी तो गरीब रहते हैं जिनके बच्चे बकरीद का इंतजार करते हैं। कितने ऐसे भी गरीब होते हैं जिनके घर पे ईद बकरीद के दिन भी बजाय गोश्त के दाल बना करती है, और तुम्हारे घर की बोटियां अमीरों के दरवाजे से वापस लौटाई जाती है। कई घरों में ये कह के गोश्त वापस कर दिया जाता है, हमारे घर में पहले से मौजूद है। हमें शर्म आनी चाहिए। पहली बात तो गोश्त भेजते नहीं है, अगर भेजते हैं तो उन लोगों के घर में जिनके घर में पहले से रखा हो। ऐसा मत करना, तलाश कर उन गरीबों को जिनके घर में कुर्बानी लगी हुई है और 4 बोटी लगी, इतना दे देना जिससे गरीब के बच्चों का भला पूरा हो जाए। और यार दावे के साथ कहता हूँ, तू साल में 365 दिन गरीबों को खाना खिलाए। और बात होती है बकरीद के दिन किसी गरीब के दस्तरखान पे तेरा भेजा हुआ गोश्त बन जाए, इसकी बात कुछ और होती है। बकरीद ये नहीं है कि 10 किलो गोश्त तेरे हिस्से में आ जाए। बकरीद ये है कि तेरे गोश्त से किसी गरीब के घर से गोश्त की खुशबू आने लगे। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा, गोश्त गरीबों में बांटेंगे, फ्रीजों में रखेंगे। हालांकि जायज है, नाजायज नहीं है, जायज है। मगर मेरा कहने का मतलब क्या है, सुनिए। पूछो डॉक्टरों से, कहते हैं गोश्त जितना ज्यादा बासी होता उतनी ज्यादा बीमारियां पैदा होती। दही जितना बासी होगा उतना ज्यादा फायदेमंद होता है। समझ रहे हैं आप? गोश्त रख के ना खाना, बल्कि एक हिस्सा गरीबों में, एक हिस्सा बाप के लिए, एक हिस्सा अपने लिए। ये तकसीम का मयार रखा करो। लेकिन नहीं, पायो सिरा भेजा, इसके लिए लड़ाई जोर से लड़ाई। मैं नहीं जानता ये बस्ती कैसी है, मैं इन लोगों को जानता हूं जिन लोगों ने मुझे बुलाया। यकीन करें, मैं भी कमरे में लेटा हुआ था, दुख होता। हमारे मेराज भाई जाके कहने लगे जल्दी चाहिए। कहा क्यों? कहा लोगों ने, किसी ने ये बात कह दी है कि मुफ्ती साहब नहीं आए हैं, ये धोखा दिया जा रहा है। ये इस तरह की अफवाहें कौन फैलाएगा? वो नहीं फैला सकता जिसका काम मदरसे से मोहब्बत होगा। यकीनन किसी के दिल में हसद का चिराग जला है, कोई बुराई करना चाहता है, गलत करना चाहता है इस इदारों के साथ। खुदा के वास्ते आखिरत से डरिए, अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर आप मदरसों के साथ खड़े नहीं हो सकते, इनके खिलाफ मत जाइए, वरना कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। कोई फातिहा पढ़ने वाला नसीब नहीं होगा। फैजान तेगी अली सरकार
कॉन्फ्रेंस है। सरकार तेग़ी अली को आप जानते? क्या जानोगे? खुदा की कसम मुस्तजाबुत्ताबाद शख्सियत का नाम तेग़ी अली है। जिसकी चौखट से कोई खाली नहीं जाता उसका नाम तेग़ी अली है। जो कह दे तो बलाएं टाल देता, हाँ नजर डाल दे तो शिफा बरसती है, उसका नाम तेग़ी अली है। उसकी महफिल में आके इस तरह की हरकतें कभी ना करना। कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो, वरना मरना है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसकी कब्र में सोने चांदी की दीवारें लगनी है। एक न एक दिन सबको मौत आएगी और सबको मिट्टी में रखा जाएगा, सबको मिट्टी में रखा जाएगा। नसीब वाला वो है जिसके पीछे कुरान वाले मौजूद हों। कभी कब्रिस्तान जाते हैं आप लोग? कितने लोग जाते हैं? हाथ उठा के बता दे। माशाल्लाह सारे लोग जाते हैं। जो हाथ नहीं उठा रहे तो वो क्या समझ रहे हैं? नहीं जाते, उन्हें 4 लोग कंधे पे लेके जाएंगे। हाँ सारे ही जाते हैं ना कब्रिस्तान। तो नई कब्रें भी होती हैं कुछ, और पुरानी कब्रें भी होती हैं। दोनों तरह की कब्रें होती हैं ना। नई कब्रों पे तो फूल भी मिलेंगे, पुरानी कब्रों का कफन तक दिखाई देता है, कभी हड्डियां दिखाई देती हैं। तुम्हें क्या लगता है उनके पीछे कोई वारिस नहीं था? उनके पीछे उनकी जायदाद खाने वाले लोग नहीं थे? थे ना। लेकिन कहां है आज? अपने परदादा की कब्र पे इतनी मिट्टी डालने के रवादार नहीं जिससे कफन छुप जाए। फूल तो बड़ी बात है, उनके चमकने वाली हड्डियों तक को मिट्टी से छुपाने वाले नहीं है। तुम्हें क्या लगता है अगर पिछला दौर ऐसा गुजरा है, आने वाला दौर कैसा होगा? जरूरी है कि तेरे बेटे तेरी छोड़ी हुई दौलत में तेरे लिए इसाले सवाब के लिए महफिलें कायम करेंगे? कोई गारंटी नहीं है। कम से कम अपने जीते जीतना काम कर जाओ कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे कोई आए ना आए, खुदा की रहमतें आती रहे, खुदा की रहमतें आती रहे। ये कब आएंगी तो सुन प्यारे, कभी उठ अपने घर से खाली वक्त निकाल, आ इदारों का जायजा ले। कभी देखिए कुरान वाले किधर सोते हैं, कुरान वाले कहाँ बैठ के पढ़ते हैं। ये जहाँ बैठते वहाँ पंखा चलता है कि नहीं? ये जिस जगह रहते हैं वहाँ फ्रिज का इंतजाम है कि नहीं? वहाँ फिल्टर पानी है कि नहीं? तुम अपने बच्चों के लिए 8000 की RO मशीन लगाते हो कि डॉक्टर ने कहा है फिल्टर पानी पीना है। अपने बच्चों के लिए, 3 बच्चों के लिए आपने 8000 की मशीन लगाई। क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है ये फिल्टर पानी पी सके? तुम्हारे बेटे 10,000 के फ्रिज से पानी पी सकते हैं, तो क्या कुरान वालों का हक नहीं बनता है कि ये भी 10,000 के फ्रिज से पानी पी सके? नहीं प्यारे, हम सिर्फ अपने बच्चों को देखते हैं। याद रखना उनकी फिक्र हमने की है, जो एक बार भी शायद कब्र पे ना आए, लेकिन उनको भूल गए, जिनका ना आना, कमरे में बैठ करके कुरान पढ़ना भी हमें अजाब से बचा सकता है। अगर चाहते हो कि किसी के आए बगैर, किसी की दुआ के बगैर, किसी की फाता के बगैर तेरी कब्र में रहमतें नाजिल हो, तो आ कभी इदारे में आ, इनके लिए पंखा लगवा दे, इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करा दे, इनके लिए फिल्टर मशीन लगवा दे, इनके लिए पंखे कूलर का इंतजाम कर दे। जब ठंडी हवाएं इन कुरान वालों को लगेंगी तो कोई दुआ करे न करे, खुदा की कसम अल्लाह जन्नत से ठंडी कब्र, ठंडी हवाएं तेरे बाप की कब्र की तरफ चला देगा, तेरी कब्र की तरफ भी चला देगा। हाँ, मुबारकबाद है वो अफराद जिन्होंने अब तक मदरसे का ताउन किया और इस इदारे के साथ शाना बशाना खड़े रहे। इस इदारे से प्यार करना और इदारे में रहने वाले लोगों से प्यार करना, कुरान पढ़ने वालों से प्यार करना, कोशिश करना अपने बच्चों को कुरान पढ़ा सको। हर बंदा अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए। मैं इन हुफ़ाज़ किराम से भी एक गुजारिश करूंगा, जो उलमा है, दरसगाही लोग हैं, हमारे तलबा हैं, उनसे आखिर में एक बात कह जाऊं, खुदा के वास्ते तुम्हारी कोई ड्यूटी नहीं है, तुम्हारी बस इतनी ड्यूटी है कि तुम्हारा अगर कोई कब्र के अंदर चला जाए ना, उसे दफन करके जल्दी ना आना, बल्कि बैठ के 2-4 पारे पढ़ के उसे सुना देना, ताकि वो कब्र में तन्हाई महसूस न करे, अकेलापन महसूस न करे। तो बाप की कब्र पे बैठा हो, भाई की कब्र पे बैठा हो और कुरान पढ़ता हो, अंदर से आवाज़ आती हो, काश क्या हमने अच्छा नसीबा पाया है, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ आए हैं। बस इतनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपनों को कुरान पढ़ के सुनाना, अपनों को कुरान की तिलावत करके दिखाना। जब वो कब्र में चले जाए तुमसे कुछ और नहीं मांगेंगे, सिर्फ कुरान की तिलावत, सिर्फ इसाले सवाब। और ये महफिलें तुमसे अच्छी कौन करेगा?
तुमसे बेहतर कौन करेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मरने के बाद अपनों को भूलना मत। जब भी कुरान पढ़ा करो हाथ उठा के दुआ कर दिया करना, अल्लाह इस कुरान का सवाब मेरे बाप को अता कर दे, मेरी माँ को अता कर दे, मेरी उस बहन को इसका सवाब अता कर जिसने 3 बजे उठ के मेरा खाना तैयार किया था, उस बहन को इसका सवाब दे मालिक जिसने दोपहरी में उठ के मेरे लिए खाना बनाया था। ए अल्लाह उस बहन को इसका सवाब दे जो मेरे कपड़े तैयार करती थी, ड्रेस तैयार करती थी, उनके लिए भी दुआएं करनी है। और तलबा से गुजारिश है, जब तक जिंदा रहना है अपने असातिज़ा का अदब करना है, अपने उस्ताद का अदब करना है। याद रखना, इल्म कभी मेहनत से नहीं आता सिर्फ, बल्कि इल्म मेहनत के साथ साथ उस्ताद की नजरे इनायत से आया करता है। अगर बिना उस्ताद के इल्म आ जाता तो जरूरत ही नहीं थी किसी को उस्ताद बनाने की। आज तक कोई बिना उस्ताद के नहीं पढ़ सका। मैं उनकी बात नहीं करता जिनको अता इल्म दिया गया, मैं कसबी की बात करता हूँ। बिना उस्ताद के आज तक कोई काबिल न बन सका। काबिल बनना चाहते हो तो उस्ताद की इज्जत भी करना, उसकी फरमाबरदारी भी करना, उससे मोहब्बत भी करना। अगर उस्ताद दुआ कर देगा, खुदा की कसम अल्लाह तुझे कम उम्र में जमाने की इज्जतों के ताज अता फरमा देगा। लेकिन शर्त है उस्ताद की इज्जत करें, उस्ताद की कदर करें। वो लोग जो परदेश में हैं हमारे भाई और इदारों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह उनकी कमाइयों में बरकत अता फरमाए। कई बार ऐसा होता है ना, जो लोग परदेश रहते हैं कहते हैं जी बच गए अब के तो। कई ड्राइवर लोग कहते हैं हजरत एक दिन ताज्जुब हुआ, क्या हुआ, गाड़ी चल रही थी मैं सो गया, थोड़ी देर बाद आंख खुली गाड़ी फिर भी रोड पे ही थी। कहते मेरा हाथ कितना सटीक था, देखो बहका नहीं। मैंने कहा पगले तुझे लगता है तेरा हाथ नहीं बहका, ये तेरे हाथ का कमाल नहीं है, किसी की दुआएं बचा के ले गई हैं, किसी की दुआएं। इन कुरान वालों पे पैसा लगाया करो, प्रदेश में रहोगे उनकी दुआएं तुम्हें बचाती रहेंगी, रब की रहमतें तुम्हारी हिफाजत करती रहेंगी। मैं उन कमेटी के तमाम अफराद को मुबारकबाद पेश करता हूँ, नसीब वाले हो। किसी को मैरिज हॉल सजाने की ड्यूटी मिलती है, किसी को पार्टियां देने की जिंदगी में मोहलत मिलती है। तुम कितने नसीब वाले हो, तुम्हें हुजूर का जलसा सजाने का मौका मिला है, तुम्हें हुजूर की महफिल सजाने का मौका मिला है। तुमने उस जगह अपना पैसा लगाया जहां से कुरान के कारी पैदा हो रहे हैं, दीन के हामी यो नासिर पैदा हो रहे हैं। मेरी गुजारिश है आप यूं ही कुरान से प्यार करते रहिए, इस इदारे से मोहब्बतें करते रहिए और उलमा से प्यार करते रहिएगा, खास करके उन लोगों से जो इदारे की खिदमत कर रहे हैं, जो इदारे को अपना वक्त दे रहे हैं, जो इदारे को अपनी खून पसीने की कमाई दे रहे हैं, उन सब से मोहब्बत करना। और ये सोच के नहीं ये प्रधान का बेटा, जिम्मेदार का बेटा, मेरा ताऊ, मेरा चाचा, बल्कि ये सोच के इनसे प्यार करना है कि ये हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है, हुजूर के दीन की खिदमत गुजार है। ये सोच के इनसे प्यार करना है। फिर मर के देखना इंशाअल्लाह, कोई दुआ करे ना करे, कुरान खुद शफी बन के तेरी खबर में आएगा और आके कहेगा आज फिक्र न कर, जिंदगी में तूने मेरी फिक्र की थी, मरने के बाद तेरी फिक्र करने के लिए मैं खुद तेरी कब्र में आ गया हूँ। और कुरान इतना सच्चा साथी है, इतना सच्चा साथी है, पूछो इन उलमा से कि ये कब्र में भी साथ रहेगा, हश्र में भी साथ रहेगा, पुलसिरात पे भी साथ रहेगा। जो कुरान से प्यार करेगा, कुरान अकेला नहीं छोड़ेगा, हाथ पकड़ेगा, रब से लड़ेगा, उसकी बारगाह में जिद करके अपने प्यार करने वाले को उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे जन्नत में दाखिल नहीं करा। इसलिए नसीब वाले हैं जो कुरान से प्यार करते हैं और कुरान वालों से प्यार करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, बचाओ जहन्नम की आग से। और मेरी बस इतनी गुजारिश थी, सारे लोग इंशाअल्लाह कुर्बानी करेंगे, जितने लोग साहिब निसाब करेंगे कुर्बानी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। गोश्त के लिए या अल्लाह की रजा के लिए? सारे बोले अल्लाह की रजा के लिए। और उसके बाद जो चर्म कुर्बानी होता है, चमड़ा जिसे बोलते हैं, उसकी कीमत हम किसे देंगे? जोर से मदरसे को। माफ करना, कई जगह तो पीर भी चमड़ा इकट्ठा करते हैं। फितरा पीर ले गए, ज़कात पीर ले गए, चमड़ा भी पीर लेके जा रहे। मदरसे वाले क्या करें? भीख मांगे। हम इस बात से इनकार नहीं करते, अपने पीरों को आप पूरा घर उठा के दे दो, लेकिन ज़कात खुदा के वास्ते मदरसों की रहने दो, फितरा मदरसे का रहने दो, ये उश्र ये मदरसे का रहने दो, ये चमड़ा ये मदरसे का कम से कम रहने दो। इसके जरिए कुरान की तालीम हो रही है।
पीर साहब सवाल करे ना, कहना हजरत जी नजराने में सब कुछ ले जाओ, लेकिन ये जो मदरसे का ना, ये मदरसे को दिया जाना। ये करेंगे इंशाअल्लाह। बुरा लग गया पीर को कह दिया तो। तुम ही पीर वाले नहीं, मैं भी पीर वाला हूं, मेरा भी पीर है। दुनिया मेरे पीर को ताज शरिया अख्तर रजा कहती है। हाँ, तो मैं कोई ऐसा नहीं बिना पीर वाला हूं, अल्लाह का शुक्र है बरेली वाला हूं। हाँ, बरेली वाला हूं। लेकिन सुनिए जो मैं कहना चाहता हूं, ये तकलीफ है, दिल दुखता हजरत। जब मदरसे वाले दुकान पे जाते तो दुकान वाला 10 का नोट निकाल के कहता लो, इससे ज्यादा नहीं। ये सुबह से शाम तक दुकानों के चक्कर काटते 1000 इकट्ठा कर पाते। और कितना थकाओगे यार इन्हें, कितना जलील करोगे इन्हें। सुबह से शाम तक इन्हें 1000 भी इकट्ठे करने के, रात को 3 बजे से 12 बजे तक तेरे बच्चों को भी पढ़ाना है। क्या क्या करेंगे ये? कम से कम इतना कहता हूं, मौलाना तुझे पैसे की फिक्र नहीं करनी है, तनख्वाह की फिक्र नहीं करनी है, तुझे सिर्फ कुरान की फिक्र करनी है। और तो कुरान पढ़ा, रह गए खर्चे की बात, उस खर्चे को उठाने के लिए मोहम्मद के गुलाम काफी। यह ऐलान करो, ज़कात भी इकट्ठी करें, चंदा भी ये करें, कुरान भी ये पढ़ाएं। कितना वक्त है इनके पास भाई? मैं तो ये देखता हूं 5 मिनट के लिए आए, दुआ करी 50,000 जेब में, हजूर ले ज़कात खैरात सारी खत्म। और ये उश्र का काम बंद हो गया हमारी जमातों से। सुन्नी लोग ज़कात बहुत कम दे रहे हैं। हाथ अगर उठवा लूं यकीनन सारे उठा देंगे मैंने ज़कात दी है, लेकिन रसीद मांग लो ना किस मौलवी को दी है तो मुश्किल से 5% पर ही निकलेगी। कोई कह देगा ना वो आया था मोहल्ले में उसे ही दे दी, कोई कहेगा हजरत आए थे हमारे, कोई कहेगा हजूर आए थे हमारे, बस खत्म। भाई उश्र मदरसों को दिया करो, ज़कात दिया करो। मैं उश्र से भी हट के एक बात कहूं तो सुने, सीधी बात यह है कि कोशिश ये किया करो हर हफ्ते अपनी कमाई से कुरान वालों के लिए पैसे निकाला करो। ज़कात समझ के नहीं, फितरा समझ के नहीं, उश्र समझ के नहीं, बल्कि इमदाद समझ के। आपने 1000 कमाए ना, 1000 हफ्ते में कमाए, उसमें से 50 रुपए आपने कुरान वालों के लिए निकाल दिए, ज्यादा निकल गया। आपके इस 50 रुपए से सोच भी नहीं सकते कितने कुरान के कारियों की तनख्वाह जा सकती है। ये बज़ाहिर आपका खर्च थोड़ा है, लेकिन इसका अजर क़यामत में बहुत मिलेगा। जब तराजू पे अमल तो ले जाएंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी, आवाज आएगी ठहर जा भी, एक गठरी हमारे पास भी है, वो गठरी पल्ले में रखी जाएगी, फिर क्या होगा? नेकियां बढ़ जाएंगी। मालिक ये कौन सी नेकियां? का तू भूल गया, हम नहीं भूले हैं। ये वो 50 रुपए है जो मुंबई रह के तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे। ये वो 50 रुपए है जो विदेश में रह करके तूने कुरान वालों के लिए निकाले थे। तू भूल गया, हमने संभाल के रखे थे। ले आज इस पैसे के बदले में तुझे जन्नत का टिकट दिया जा रहा है। तो ये काम करें, अपने खून पसीने की कमाई कुरान वालों पे खर्च करें। मुबारकबाद के लायक है वो लोग जिनके घरों पे उलमा खाना खाते, उनके दस्तरखान अल्लाह वसी से वसी तर करे जो कुरान पढ़ाने वालों को खिलाते। इसलिए कि मैं जानता हूं उलमा की शान अल्लाह ही जाने, लेकिन तलबा के मामले में इतना जानता हूं, जिस घर में बरकत ना हो ये खाना शुरू कर दे, अल्लाह घर में रिज़्क़ उतारना शुरू कर देता है। जिसमें मुसीबतें हों और ये दुआ कर दे, अल्लाह उसमें बरकतें नाज़िल फरमा देता है। अगर तलबा के कदम का ये आलम है तो फिर उलमा के कदम का आलम क्या होगा? उलमा की अपनी शान तो ये है, मर्तबा ये है उलमा का, खुदा की कसम सच ये है, अगर ये चले तो इनके लिए मछलियां पानी में दुआएं करती है, अगर ये जमीन पे रखे तो परिंदे इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सोते रहते हैं खुदा के फरिश्ते इनके लिए दुआएं करते हैं, अगर ये सांस लेते रहते हैं हवाएं इनकी हिफाजत करती है। बता तो सही, जिसके लिए फरिश्ते दुआ करें, अगर वो तेरे दस्तरखान पे आके बैठ जाए अल्लाह कितनी बरकत देगा सोच भी नहीं सकते। बरेली से आवाज आती है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। हाँ, तो करेंगे खर्च कुरान वालों पे? सारे बोलो और जोर से, करेंगे। अपना पैसा कुरान वालों पे लगाइए। कोशिश कीजिए अपने पीछे कुरान वाला बच्चा छोड़ जाए। एक कुरान वाला बच्चा, मैं कोटा गया था हजरत, कोटा, 5 मिनट के बाद कर लूं पूरी।
कोटा गया था, एक 7-8 साल का बच्चा था, इतना छोटा सा। उस बच्चे को मेरे पास लाया गया। मैंने कहा क्या मामला? कहने लगे इस बच्चे ने ना 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लिया। कितने दिनों में? 6 महीने में। साउंड बहुत अच्छा आपका, आप भी अच्छे रहे और सुने बहुत गौर से। कितने दिनों में? 6 महीने में। बाप ना, मैं उसके बाप का चेहरा देख रहा था। मैंने कहा यार बड़े नसीब वाला है, तूने 7 साल की उम्र में बेटे को कुरान का दरख्त बना दिया, कुरान का पौधा बना दिया। अपने पीछे लगा जाओ पौधे, मौत का पता नहीं है। मैंने जनाजों के पीछे छोटे बच्चे भी रोते देखे, बड़े बच्चे भी रोते देखे। एक बेटे को मदरसे में दे दो और अपनी बीवी से कह दो, घर वालों से कह दो, खुदा न खास्ता अगर मेरा वक्त से पहले मतलब कम उम्र में मेरा इंतकाल हो जाए ना, तो सिर्फ बड़े लोग ना आए, मेरे 5 साल के बच्चे को भी मेरी कब्र पे भेज देना। हाँ, 5 साल के बच्चे को भी भेज देना और इससे कहना बेटे बाप के लिए हाथ उठा के दुआ कर दे। अगर आप छोटे बच्चे को कुरान पढ़ा रहे हैं, आपका बेटा कब्र पे आएगा, हो सकता है पीर की दुआ रद्द कर दी जाए, मौलवी की दुआ मुंह पे मार दी जाए, बड़े बड़े कुतुब की मुंह पे दुआ मार दी जाए, हो सकता है वो बेनियाज है। लेकिन अगर एक छोटा सा बच्चा ना रो के बाप की कब्र पे हाथ उठा के कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुदा की कसम मेरा ईमान कहता है मौलवी की दुआ टाली जा सकती है, एक कम उम्र बेटे की दुआ नहीं टाली जा सकती। अल्लाह कहेगा फरिश्तों बस करो, ना लो अब हिसाब क्या लेना। देखो इसका छोटा बच्चा मुझे रहमान कह रहा है, इसने हाथ उठा दिए हैं, अब मेरी गैरत को गवारा नहीं है मैं इसके बाप को कब्र में परेशान करूं। ये भी हो सकता है तेरे बेटे के बिस्मिल्लाह की बरकत से अल्लाह तेरी जिंदगी भर की खताओं को माफ फरमा दे और तेरी कब्र को जन्नत की क्यारी बना ले। बना दे एक बेटे को कुरान का कारी, एक बेटे को हाफिज बना दे। खुदा की कसम जब कब्र में सैयदा कहेंगी बता मैंने बेटे दिए थे कुरान के लिए, तू क्या दे के आया है? कम से कम इतना तो कह सकोगे सैयदा तुमने बेटे की कुर्बानी दी थी कुरान के लिए, हमने बेटा दिया था कुरान के लिए। तुम्हारे बेटे ने नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाया था, मेरे बेटे ने मस्जिद के मुसल्ले पे चढ़ के कुरान सुनाया। इतना तो कर जाना कम से कम, कहीं ये ना कहना पड़े कोई मतलब ही नहीं रखा कुरान से। जहां तक तुमने नेज़े पे पढ़ा वहीं तक था। पढ़ाएंगे बेटों को इंशाअल्लाह, सारे बोलो इंशाअल्लाह। और उलमा की इज्जत करना, हुफाज की इज्जत करना, कद्र करना। दावत करो तो पहले इन्हें खिलाओ, मेहमान आए तुम्हारे घर में तो आगे इन्हें बैठाओ। तुम नहीं जानते हो, लोग ये सोचते हैं ये मदरसे वाले हैं, लेकिन फरिश्ते जानते हैं ये कुरान वाले हैं। इनके कदम के साथ बरकत आती है, इनकी दुआ के साथ रहमत नाजिल होती है। इसलिए पढ़ें पढ़ाएं। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में भी पना बरकत अता फरमाए और इनके वालिदैन को मौला करीम उम्र खिज़र अता फरमाए। हर बाप